हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रवाल भित्ति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। जितने क्वेश्चन हम इस वीडियो में प्रवाल भित्ति से रिलेटेड पढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रवाल भित्ति से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रवाल। प्रवाल को इंग्लिश में कोरल से भी कहा जाता है। तो प्रवाल क्या है? पहला क्वेश्चन यही है कि प्रवाल है क्या। तो प्रवाल क्या है फ्रेंड्स? प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है। क्या है? एक समुद्री जीव है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक समुद्री जीव है प्रवाल। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति क्या है फ्रेंड्स? प्रवाल भित्ति है समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। जो समुद्र में जीव हैं उनके द्वारा जो निर्मित किया गया है कुछ भी, वही प्रवाल भित्ति है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होती है। तो प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा क्या होती है? पहला होता है उथला सागर। उथला सागर, अवसाद युक्त जल और सामान्य तापमान, ये होना सामान्य तापक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उथला सागर, अवसाद युक्त जल और सामान्य तापक्रम होना चाहिए प्रवाल के निक्षेपण के लिए, ये महत्व है। नेक्स्ट है कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? तो वो है फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय महासागर। ये प्रवाल की भित्ति के लिए उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? तापमान पूछा जा रहा है कि कौन सा तापमान है जो प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है। तो वो है फ्रेंड्स 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवालों के विकसित के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए। तो प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता पूछी जा रही है, कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए फ्रेंड्स 27% से लेकर के 32% तक होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 27% से लेकर के 32% तक सागर में लवणता होनी चाहिए, तभी प्रवाल का क्या हो पाएगा, उसमें विकास हो पाएगा। नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियाँ मुख्यतः रूप से पाई जाती हैं। तो प्रवाल भित्तियाँ मुख्यतः रूप से पाई जाती हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है क्या कहलाती है? समुद्री तट से जो कुछ दूर पर बनी होती है वो कहलाती है अवरोधक प्रवाल भित्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? तो वो है एटॉल प्रवाल भित्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाला लेगून को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बोट चैनल। क्या कहा जाता है? बोट चैनल। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका प्रतिपादन किए हैं डार्विन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डार्विन। नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका प्रतिपादन किए थे डेली ने। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डेली। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो 1900 किलोमीटर से 160 किलोमीटर, मतलब लंबाई कितना है 1900 किलोमीटर और चौड़ाई 160 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो ये अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। अवरोधक प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? जब तट के से दूर हटकर जो प्रवाल भित्तियाँ बनती हैं उसे अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ कौन सी प्रवाल भित्ति है? अवरोधक प्रवाल भित्ति है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है?
तो कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फ्रेंड्स महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स विचार करते हैं। पहला क्या कह रहा है? पहला है कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्ति उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है क्या है? विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। थर्ड क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। जी बिल्कुल करती हैं, सही बात है। तीनों ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो चलिए फ्रेंड्स सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है प्रवाल भित्तियों से रिलेटेड। पहला ऑप्शन है प्रवाल अम्लीय जल में प्रचुरता से उग सकता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। पहला वाला ऑप्शन ये में मिल गया कि ये सही नहीं है और पूछा ही गया कि सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। और ऑप्शन क्या है? इसे 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच के उष्ण जल की आवश्यकता होती है। हाँ बिल्कुल होती है, बी ऑप्शन सही है। इसे छिछले लवणीय जल की आवश्यकता होती है तो 50 मीटर से अधिक गहरा ना हो। हाँ बिल्कुल सही है। इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पहला वाला ऑप्शन। ये गलत है और पूछा भी गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो पहला वाला ही सही नहीं है। तो फ्रेंड्स प्रवाल भित्ति से रिलेटेड ये थे 19 क्वेश्चन। ये 19 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।